नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कक्षा 7 के लिए गणित की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत आने वाले अध्याय 9 की, जिसका शीर्षक है परिणाम और क्षेत्रफल। और इसमें हम आज बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 की, और हमेशा की तरह हम बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 की। प्रश्न क्रमांक 1 हमारे सामने दिया है, निम्न में प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ये जो भी समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं, यानी जिनकी आमने सामने की एक भुजा का जो जोड़ा है वो समान अंतर पर होता है, तो ये चतुर्भुजों का हमें जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हल करते हैं हम, है ना। आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई, है ना। आधार का गुणा अगर ऊंचाई से कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, क्षेत्रफल। तो बहुत सरल है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई दी हुई है और आधार भी दिया हुआ है, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे सारे प्रश्न। ठीक, करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की, जो ए वाला है। तो देखिए, इस पूरे प्रश्न को हम एक साथ हल कर रहे हैं, प्रश्न क्रमांक 1 को, जिसके अंदर 5 प्रश्न दिए हुए हैं, निहित है। तो एक बार मैं लिखूंगा कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई। अब एक बार लिख दिया, अब हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ए वाला पहले हल करते हैं। तो ए वाले के लिए आप ऐसा लिखिएगा कि यहाँ दिया है क्या, आधार। ए वाले में कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, है ना। और ऊंचाई बराबर कितनी दी हुई है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 7 गुणा 4, आधार गुणा ऊंचाई, तो आ जाएगा कितना, 28, 7 चौक 28 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ए वाला हो गया। अब बी वाले पे आते हैं। बी वाले में लिखना पड़ेगा यहाँ आधार बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 3 सेंटीमीटर है, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 5 गुणा 3, यानी ये हो जाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से ये हल हो जाएगा। इसके बाद में अब सी वाले पे आते हैं। इसमें लिखना पड़ेगा यहाँ आधार कितना दिया है, 2.5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर कितनी दी है, 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको लिखना पड़ेगा, इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 2.5 गुणा 3.5, जो कि हो जाएगा 8.575 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हम डी वाले पे आते हैं। डी वाला, जिसमें हमें लिखना पड़ेगा यहाँ
आधार। अब देखिए डी वाले में ना आधार जो है वो ये वाला है और ये जो है डॉट डॉट वाली लाइन ये ऊंचाई है। ठीक, समझ में आ रहा है स्पष्ट। तो 5 लिखना पड़ेगा, 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर से 4.8 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि समांतर चतुर्भुज है ना का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 4.8। तो 5 गुणा 4.8 कर देंगे तो हो जाएगा 24। ठीक है, 24 वर्ग सेंटीमीटर। अब ई वाला करते हैं। ई वाला इसमें 4.4, तो 2 जो है वो आधार है और हाइट जो है वो 4.4 है। ठीक है, यानी ऊंचाई। तो लिखेंगे यहाँ आधार बराबर से कितना, 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर से हमें लिखना पड़ेगा 4.4 सेंटीमीटर, है ना, तिच है ना, हाँ इतनी ही है। अब लिखेंगे इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 गुणा 4.4 यानी हो जाएगा 88 यानी 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रश्न क्रमांक 1 है यहाँ पे इस तरह से हल हो जाएगा। अब आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। ये आ गए हम प्रश्न क्रमांक 2 पर। अभी देखिए ऊपर हमने चतुर्भुज की बात की थी, अब ये जो है ये त्रिभुज है और हमें यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो बहुत सरल है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले वही वाली लाइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे जैसा हमने पहले में लिखा था, है ना, कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, यही होता है। तो अब हम हल करते हैं एक एक प्रश्न को। सबसे पहले पहला प्रश्न, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, यहाँ आधार कितना दिया है बताइए? आधार दिया है ए वाले में 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी दी है? 3 सेंटीमीटर। इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा 4 गुणा 3। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 यानी 2 गुणा 3 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पहले वाले का हल हो गया। अब बी वाले की बारी है। इसमें आधार 5 दिया है और ऊंचाई 3.2। तो यहाँ आधार बराबर 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 3.2 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा 5 गुणा 3.2, इस तरह से। और अब हम इसे हल कर लेते हैं।
तो 2 से काट देंगे 3.2 को, तो 1.6 आ जाएगा। 1.6 का गुणा 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, क्योंकि 16 पंजे 80 होता है और एक बिंदु के बाद 0.1 अंक के बाद यानी 0 के बाद तो 8 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब सी वाले पे आते हैं हम। सी वाला देखिए, यहाँ पे क्या दिया है हमें, यहाँ पे हमें दिया है 3 और 4, तो लिखेंगे यहाँ आधार जो है वो दिया है कितना, 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है वो दी है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो लिखिएगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 गुणा 3 गुणा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। अब डी वाला हल करेंगे। डी में दिया है 3 और 2। ठीक है, यहाँ आधार 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर से हो जाएगा 1/2 गुणा 3 गुणा 2, 2 से 2 कट गया, बचा 3 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया हल चारों का। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरह से हमें ये प्रश्न को हल करना था, जो कि हमारा दूसरा प्रश्न है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की। ये है हमारा तीसरा प्रश्न। ठीक, अब हमें यहाँ पर इन खानों में सही जवाब भरना है। देखिए, हल करेंगे क्रम से और फिर सही जवाब हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं हल इसको। सबसे पहले ए वाला है ना, ए वाले से पहले एक लाइन लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है ना, तो हम जानते हैं क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहले ए वाला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, आधार बराबर 20 सेंटीमीटर और दिया है क्षेत्रफल बराबर 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसीलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है ना। तो चलिए मान रखते हैं, क्षेत्रफल का मान दिया है हमें 246 बराबर आधार का मान हमें दिया है 20 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई हमें निकालनी है। ठीक, तो इसीलिए ऊंचाई बराबर से क्या हो जाएगा, 246/20, यही हो जाएगा।
तो 246/20 को जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा कितना, 10, 12, 3, अच्छा दशमलव में आएगा, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 0 10 तिया 30, 12.3 है ना, 12.3 सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखना क्योंकि ये ऊंचाई का मान है ना। ठीक है, तो ये हमारा हल हो गया। तो आप चाहें तो यहाँ पे इसका उत्तर लिख सकते हैं कितना, 12.3 सेंटीमीटर। ए वाला हल हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम बी वाले पर आएंगे। ठीक है, तो बी वाला मैं इसे मिटा रहा हूँ, यहीं पर बी वाला करूँगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं मिटाता हूँ। सूत्र में जो है यही लिखा रहने देता हूँ, है ना, ताकि आसानी से हो जाए। ठीक, अब दिया है आधार, तो हमें यहाँ दिया नहीं है, तो यहाँ हमें ऊंचाई लिखना पड़ेगा। ऊंचाई दी है कितनी, 15 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल हमें कितना दिया है, 154.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मान रखते हैं 154.5 बराबर आधार गुणा ऊंचाई दी है कितनी, 15। ठीक, तो इसीलिए आधार बराबर हो जाएगा 5/15, और इसको जब हम हल करेंगे, आप करके देखिएगा, तो इसका जवाब आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप जवाब लिख सकते हैं इसका 10.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे करना है। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ क्योंकि हमें अगला प्रश्न यहाँ पर हल करना है। ठीक है, तो मान मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो समान ही प्रश्न है, यहाँ पे भी जो दिया हुआ है हमें, है ना। ठीक है, तो ऊंचाई जो है वो हमें यहाँ पे दी हुई है कितनी, 84 सेंटीमीटर, सी वाले में, सी वाला है ये, और क्षेत्रफल दिया हुआ है 48.72 वर्ग सेंटीमीटर। और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई, तो क्षेत्रफल का मान रख देते हैं जो दिया है 48.72, और ऊंचाई का मान रख देते हैं जो दिया है 84। अब हम जो है यहाँ पे लिख भी देते हैं, है ना, लिख देते हैं बटे 84, और ये जो है हल करेंगे तो जवाब आ जाएगा यहाँ पे 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रश्न में शायद ये 8.4 दिया हुआ है ना, तो कर लीजिएगा इसको, सही हो गया हल। अब हम डी वाला करेंगे, है ना, तो डी वाले के लिए भी जो है मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। ठीक है, डी वाला हमें मिटाना पड़ेगा। तो डी वाले में दिया है आधार का मान कितना दिया है, 15.6, और क्षेत्रफल दिया है 16.38। ठीक है, तो लिख देते हैं 16.38 बराबर से 15.6 गुणा ऊंचाई, इसीलिए ऊंचाई बराबर से हो जाएगा 16.38 बटे 15.6। तो जवाब आ जाएगा हमारा, ये 3 सही नहीं बन रहा है, अब बना, तो इसको आप हल करेंगे तो जवाब आएगा 105, यानी 1.05 सेंटीमीटर। और आप यहाँ पे इसका जवाब लिख सकते हैं, क्या है इसका जवाब,
1.05। ऐसे इसके पहले वाले में आया था 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे इस तरह से हल हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है हमारे सामने चौथा प्रश्न, है ना। चौथा प्रश्न क्या दिया है? रिक्त स्थानों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी करते हैं। तो रिक्त स्थानों का मान ज्ञात करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें यहाँ पे दिया है, तो हमें लिखना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये हमें यहाँ पे लिखना पड़ा। अब पहली पंक्ति में जो लिखा है लिख देता हूँ ना। पहली पंक्ति में, ठीक है, का आधा है ये। पहली पंक्ति में क्या लिखा है? आधार का मान दिया है। कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है? 87 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। इसीलिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया है? त्रिभुज का 87 गुणा 1/2, 1 मिनट, 87 बराबर 1/2 गुणा आधार कितना दिया है? 15 गुणा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ऊंचाई। ठीक है, इस तरह से होगा। इसीलिए आप कहेंगे कि ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा? पक्षांतर कर देंगे हम सूत्र में। तो 87 पहले से था, जो 2 बटे में था वो गुणे में आ जाएगा, और जो 15 गुणे में था वो बटे में आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो हल करने पर आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हल हो गया। अब दूसरी पंक्ति में क्या दिया है? दूसरी पंक्ति में आधार का मान नहीं दिया, दिया है ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दी है? 31.4 मिलीमीटर। और क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर से 1256 वर्ग मिलीमीटर। ठीक है, दे दिया हमें। तो अब हम जानते हैं, इसलिए सीधे सीधे सूत्र में मान रखते हैं। जो क्षेत्रफल दिया है पहले 1256 बराबर से 1/2, आधार हमें दिया नहीं है, ऊंचाई हमें दी हुई है। कितनी दी है? 31.4। ठीक, अब हमें क्या करना पड़ेगा? वही पक्षांतर। इसीलिए आधार बराबर से हो जाएगा 1256 गुणा 2 बटे में 31.4। आप इसको हल करके देखिएगा, जवाब आएगा 80 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। अब जो है हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो इसी में अभी तीसरा बाकी है ना, तो तीसरा कर देता हूँ मैं। तीसरी पंक्ति में, ठीक है, तीसरी पंक्ति में आप देख रहे हैं मान जो है दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। आधार बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल कितना है? 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया है वर्ग सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पे जानते हैं कि इसीलिए क्षेत्रफल बराबर से क्या होता है त्रिभुज का? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो क्षेत्रफल लिख देते हैं 5 बराबर 1/2 गुणा आधार यानी 22 गुणा ऊंचाई। तो इसीलिए ऊंचाई
पक्षांतर कर देंगे, है ना। ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ये तो जैसा का वैसा ही रहेगा, गुणा 2 हो जाएगा जो बटे में था, और जो गुणे में था वो 22 बटे में आ जाएगा। अब फिर इसको हल करेंगे हम, तो जवाब आ जाएगा 15.5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सूत्र पता होने चाहिए, बड़े से बड़ा प्रश्न आसानी से हल हो जाता है, ये हम जानते हैं, समझ गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 5। अब प्रश्न क्रमांक 5 को देखिए, क्या लिखा है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, दिखाई दे रहा है हमें, है ना। फिर आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है कि देखिए आकृति, QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई, QM शीर्ष, ठीक है। फिर QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है, बिल्कुल चित्र में ऐसा ही दिया है। यदि SR बराबर 12 है और QM बराबर 7.6 है तो ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ज्ञात करना है क्या, समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है मैं उसको लिख देता हूँ ताकि प्रश्न सरल हो जाए। तो मैं लिख देता हूँ, दिया है ना, क्या दिया है भाई, दिया है SR का मान, कितना दिया है 12, और दिया है QM का मान, कितना दिया है 7.6 सेंटीमीटर, और इसके अलावा दिया है PS का मान, कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया हुआ है ना PS का मान 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए बी वाले प्रश्न में दिया है ना PS, यदि QN और PS जो बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इसे हल करना है। तो A का मान सबसे पहले A वाला हल करते हैं। A में क्या कहा है हमसे, समांतर चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल बताइए। तो लिखते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो आधार कितना है 12 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 7.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए वाला हो गया। अब बी वाला हल करते हैं। बी में क्या याद करना है, QN, है ना। यदि PS बराबर 8 हो तो समांतर, वही सूत्र, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर से आधार गुणा ऊंचाई होता है। इसीलिए 91.2 बराबर से 8 गुणा QN हो जाएगा। तो इसीलिए फिर QN बराबर से पक्षांतर कर देंगे सूत्र का, तो 91.2 जैसा का वैसा बटे में 8 आ जाएगा जो गुणे में था। हल कर लेना, 11.4 आएगा सेंटीमीटर। यही जो है हमारा क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांचवा हमें जो है वो इस तरह से हल करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 6। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 6 को थोड़ा ध्यान से समझिए। लिखा है DL और BM समांतर चतुर्भुज ABCD की क्रमशः भुजाएं AB और AD पर लंब है। ठीक है, AB पर लंब है DL, और आप देखेंगे कि AD पर जो है लंब है क्या, BM। ठीक, ये हो गया। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1470 वर्ग सेंटीमीटर है तो AB बराबर 35 और AD बराबर 49 सेंटीमीटर है, तो BM और DL की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेना चाहिए, बहुत सरल हो जाएगा प्रश्न, है ना। तो जो दिया है वो मैं लिखता हूँ, दिया है क्षेत्रफल,
समांतर चतुर्भुज का कितना 1470 वर्ग सेंटीमीटर। आधार भी दिया है जो कि ए बी है, ये भी लिख देता हूँ, बराबर से 35 सेंटीमीटर। देख लीजिए चित्र में, है ना। और एक और आधार है ए डी, जो कितना दिया है 49 सेंटीमीटर। ठीक। अब क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि क्या जानते हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो सबसे पहला मान रख के देखते हैं, 1470 बराबर से आधार 35 अगर रखें तो डीएल की बात होगी, है ना। अगर आधार 35 ले रहे हैं मतलब ए बी की बात हो रही है, तो उस पर तो लंब डीएल ही है ना, ऊंचाई। तो डीएल का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, इसीलिए डीएल बराबर से 1470 के बटे में आ जाएगा 35, जो गुणे में था पक्षांतर करने पर, काट देंगे तो आ जाएगा 42 सेंटीमीटर। ये डीएल का मान आ गया। ठीक। अब पुनः वही लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई होता है ना। तो अब यहाँ पे क्षेत्रफल वही 1470 लेंगे, बराबर से इस बार 49 ले लेंगे आधार, क्योंकि अब एडी की बात हो रही है तो लंब इस पे बीएम है, तो यहाँ पे बीएम लिखेंगे। तो इसीलिए बीएम इज इक्वल्स टू 1470 बटे 49 हो जाएगा, जिसको हम हल कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 30। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। तो ये बीएम का मान भी निकल गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः डीएल और बीएम की जो लंबाई है वो क्रमशः 42 सेंटीमीटर और कितनी है 30 है। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया है। इस तरह से ये हल हो जाएगा। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो है प्रश्न क्रमांक 7। यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। लिखा है त्रिभुज ए बी सी ए पर समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज हो गया ये, है ना। ठीक है, ए पर समकोण है, ये बात हो गई। ठीक है, ए डी भुजा बी सी पर लंब है। ये जो ए डी है ये लंब है बी सी पर। ठीक है, ये भी समझ में आया। यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 13 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए डी की लंबाई भी हमें बतानी है। ठीक है, ए डी की लंबाई भी बता देंगे। अब देखते हैं इसको कैसे हल करना है। बहुत सरल है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, समकोण त्रिभुज है ना, ये कहा है। ठीक है, तो क्या करें। ठीक है, कौन सा है समकोण त्रिभुज, डी ए नहीं बी ए सी, ए बी सी, है ना। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज लेंगे बी ए सी, समकोण ए को बीच में करना पड़ेगा। तो लिखता हूँ मैं आपके सामने कि समकोण त्रिभुज बी ए सी में क्या है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होगा। चलिए मान रख देते हैं 1/2 गुणा
ए बी गुणा ए सी। ठीक, अच्छे से लिखता हूँ, ए बी गुणा ए सी। ठीक है, तो 1/2 गुणा 5 गुणा 12 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 6 12 6 5 30 सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, BSc का आ गया। अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो है 1/2 गुणा BC गुणा AD। तो इसीलिए ये हो जाएगा 30 बराबर 1/2 गुणा 13 गुणा AD। ये हो गया ना, AD का मान निकालना है ना हमें, तो क्षेत्रफल तो पता चली गया हमें पहले से। तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD बराबर से इसीलिए हो जाएगा पक्षांतर कर देंगे तो जो बटे में है वो 2 गुणा में आ जाएगा और जो गुणे में है वो 13 बटे में आ जाएगा। तो 30 दूनी 60 बटे 13 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो है प्रश्न यहाँ पे इस तरह से हल हो गया। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 लिखा है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा है, समद्विबाहु, यानी जिसकी 2 भुजाएं बराबर है, 7.5 दिख रही है ना, जिसमें AB बराबर AC बराबर 7.5 है, BC बराबर 9 है। ठीक है, और लिखा है A से BC तक की जो ऊंचाई है वो AD, यानी ये लंब है। ठीक है, 6 है, कितना है 6, ये भी दिया है। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सबसे पहले हो जाएगा। फिर लिखा है C से AB तक की ऊंचाई ज्ञात करो। C से AB तक की ऊंचाई यानी कि CE ज्ञात करना है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, बहुत सरल है, देखते हैं, बताता हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले त्रिभुज, ध्यान से देखिए, ABC में मुझे बताइए AD का मान 6 है, सही कह रहा हूँ ना मैं, कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें BC का मान भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। अब आप मुझे बताइए मैंने AD और BC क्यों लिखा, क्योंकि आधार गुणा ऊंचाई हो गई हमारी, है ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही है। ठीक है, तो मान रख देता हूँ मैं 1/2 गुणा BC गुणा AD बराबर 1/2 गुणा 9 गुणा 6 बराबर 2 एकम 2 तिया 6 9 तिया 27 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब तथा लिखिएगा त्रिभुज का, वही जो सा पहले में किया ना अभी हमने 7वें में, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही करना है आपको। क्षेत्रफल आ गया 27 गुणा 1/2 गुणा आधार कितना दिया है 7.5, ऊंचाई वाले की निकालना है CE। तो इसीलिए CE बराबर से पक्षांतर कर देंगे तो 27 पहले से था, 2 बटे में था, गुणे में आ जाएगा, 7.5 नीचे आ जाएगा, यही होगा। आप इसको हल कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर CE का। तो आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि अतः लिखिएगा C से AB तक की जो ऊंचाई है ना, यानी क्या हो गया, अर्थात CE की लंबाई कितनी आ जाएगी
7.2 सेंटीमीटर है। इस तरह से। अब बताइए आप, कितना सरल प्रश्न है ये। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी प्रश्नावली बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी फिर बहुत जल्द ही मेरी मुलाकात आपसे होगी नए वीडियो में, नई प्रश्नावली के साथ में। और तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।